जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स और डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। कल क्या सी जैकपॉट हो सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के मन में। तो मैंने कहा टाइटल ही रख देते हैं कि भैया कल क्या सी जैकपॉट हो सकता है। तो बात कर लेंगे डेटा और लेवल्स के बारे में और अपने गेम प्लान के बारे में सेट कर लेते हैं कि भैया मेरा क्योंकि देखो मैं वैसे रेगुलर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आपको टेलीग्राम पर प्रॉपर अपडेट बना देता हूँ। लेवल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, एक आई लेवल बताता हूँ और हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, जब भाई का आई लेवल ब्रेक हो जाता है, चाहे वो अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, आप वो देखेंगे। अगर आप न्यू वेयर हैं तो आपको नहीं इतना समझ में आएगा, लेकिन अगर पुराने वेयर हैं उनको पता है कि मेरी आई लेवल की क्या वैल्यू है। मार्केट एक बार हमारा आई लेवल एक बार ब्रेक होगा, सस्टेन हो गया, उसके बाद आपको मार्केट इतना बढ़िया मूव देता है, एक फ्री फ्लो मूव आता है। और जो उसको कैप्चर कर पाए, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपकी ट्रेड पोजीशन गलत तरफ है तो आपको उसको स्टॉप लॉस मान लेना, उसके बाद आपको वहाँ रुकना नहीं चाहिए। इतना बढ़िया वो मतलब कि काम करता है आई लेवल। चलो वो तो बात होगी, पहले आते हैं डिस्क्लेमर के बारे में, फिर आते हैं आपको टेलीग्राम पे जब मैं आपको लेवल्स बताता हूँ वो दिखा देता हूँ, आई लेवल क्या होते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है ना? तो वीडियो आप लोग देखते तो हो नहीं, लेकिन अब जो देखते हैं टेलीग्राम पे मैं प्रॉपर अपडेट करता हूँ, वहाँ पे भी आपके कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता, फिर मज़ा नहीं आता ना यार आप लोगों को ज़्यादा। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि नहीं, या दो दो चार पाँच 10 लोग हैं उनके जो देखते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं उनके लिए बनाता हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बनाता हूँ। कोई ट्रेड तो वहाँ सजेस्ट करता नहीं हूँ आपको, ठीक है ना? लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक राइट साइड पे राइट रखूँ, ताकि आपका प्रॉफिट हो ना, वो आपके हाथ में होता है, वो आपके स्किल्स हैं, लेकिन आप लॉस से बच जाएँ इतना ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है ना? तो अब आता हूँ सीधा पहले डिस्क्लेमर। गाइस डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दिक्कत देता। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। मेरे वीडियो पे अगर कोई बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड इससे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक लेवल बताता हूँ। उसको आप एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए तरह से ही देखिए। गाइस ये टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं आपको सुबह डेली लेवल्स दे देता हूँ, आई लेवल्स दे देता हूँ। जो मेम्बर्स के साथ हम इनिशिएट करते हैं चीज़ें, वो अपडेट्स आपको आ जाते हैं, ठीक है ना? इससे भी काफ़ी हेल्प होती है। ट्रेड के लिए तो नहीं बताते हम, लेकिन हमारी जो ट्रेड्स होती हैं, हमारे क्या टारगेट्स होंगे या क्या हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे, कौन से हमारे ऐसे लेवल होंगे जहाँ तक के लिए हम करते हैं और क्या पोजीशन से हम खेलते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे अपने मेंबर को अपडेट दिया कि सेंसेक्स NEC गेट इन डेप, जैसे ये तो चलो सुबह की मॉर्निंग ट्रेड होगी तो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है ना? तो देखिए अबव 170 टारगेट ये है, ठीक है ना? और बूम आई लेवल है, आई लेवल तक आ गया मार्केट हमारा। तो क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हमें आई लेवल ब्रेक हो जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि पहली बार में आई लेवल ब्रेक होता ही नहीं। मार्केट कभी भी हमारे एक आई लेवल को एक बार में ब्रेक करता नहीं, कर देता है ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो को छोड़ के, ठीक है ना? ठीक है ना? इस तरह के अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, लेवल मिल जाते हैं, ठीक है ना? कि हमारा क्या बायस व्यू है, हम क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? मेंबर्स के साथ अपडेट होते हैं, जैसे ऑडियो होता है वो वैसे ही आपके साथ भी वहाँ शेयर कर देते हैं, ठीक है ना? तो जैसे मंगलवार को था, मंगलवार को जैसे अब हमने आपको लेवल भी चाहे दिए हूँ, ठीक है ना? लेकिन हमने मंगलवार को अपने मेंबर्स को सुबह ही अपडेट दे दिया था कि भैया ऑप्शन बायर के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अपडेट आपको भी टाइमली मिल गया था, ठीक है ना? कि देखो ओपनिंग डाटा सजेस्ट नॉट गुड फॉर द ऑप्शन बायर सेल ऑन गुड रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। एक लेवल हमने मेंबर्स के साथ शेयर किया था, वही आपके साथ स्क्रीनशॉट डाल के यहाँ पे शेयर किया गया था। फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन 552 आप देखेंगे क्या मार्केट ने उसको पूरा दिन मार्केट उसको नहीं तोड़ पाई, ठीक है ना? वहीं आगे सपोर्ट लेती थी, बाउंस कर जाती थी, ऊपर के रेजिस्टेंस जो हमारा रेजिस्टेंस था और वहीं जाती थी, वहीं से गिर जाती थी। तो पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में रहती थी और सारे आपके कॉल पुट खा गई। लेकिन अगर आप सपोर्ट पे बाय करते और रेजिस्टेंस पे सेल करते तो आपके ट्रेड बनते थे। तो इसी तरह की आपको हेल्प मिल सकती है यहाँ पे। अगर आप सोचें कि मैं आपको यहाँ पे ये कॉल पुट दे दूँ, ये तो हमारे मेंबर के साथ काम चलता रहता है, ठीक है ना? तो मतलब कि क्या हमारी सोच है, क्या हम करके चल रहे हैं, ठीक है ना? तो जैसे आज कल भी आपको मिले, आज भी आपको लेवल दिया, ठीक है ना? आपको दिखा देता हूँ कि आई लेवल का मैजिक क्या होता है। सर ये रहा नीचे का आई लेवल कटा, और बैंक निफ्टी में ये रहा 340 का आई लेवल, ठीक है ना?
इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे गोल्डन टारगेट होते हैं 70, 100, 150, बाकी लेवल्स होते हैं। वीडियोस में वो शेयर किए हुए हैं, वीकली वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब ये मंथली एक्सपायरी आ रही है तो ठीक है ना। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है मार्केट, तो प्रीमियम्स का गेम रहता है, तो जो डेटा मेरे पास निकल गया उसमें रिटेलर फंसा हुआ है, तो मुझे लगा कि यार यहाँ अपडेट करना ज़रूरी है। तो इसी तरह की मैं बस हेल्प करता हूँ यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट करता हूँ। मेंबर्स के साथ खेलते हैं हम। तो मेंबर्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक सजेशन है कि भैया कल अभी मैं जो डिस्कस करूँगा उसको तो ध्यान से सुनना ही सुनना, लेकिन कल हम स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान देंगे और क्विक मूव और फटाफट प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। यही मेरी आप लोगों को भी सलाह है। मार्केट कल आपको दोनों तरफ के अच्छे मूव दे सकती है। तो पहले हम वो लेवल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डेटा देख लेते हैं। डेटा मैं आपको वैसे मैंने क्लियर कर ही दिया कि भैया रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया है और प्रोप्राइटरी डेस्क कॉल सेलिंग करके गया है, ठीक है ना। और नीचे क्या पोजीशंस हैं, जैसे मैं हमेशा एक पहले भी आप लोगों के साथ भी करता था, लेकिन अब वो कर दिया मैंने बंद। मेंबर्स के साथ एक डेटा शीट बनाई गई थी कि भैया क्या क्या पोजीशन मंथली में होल्ड है और ये पोजीशंस क्लोज होंगी दोनों साइड की। और जो राइटर्स देख रहे हैं उनको तो अब समझ में आ गया होगा, जिनको लग रहा था ब्रेकआउट आ गया ब्रेकआउट आ गया, अरे भैया बड़ा प्लेयर इतनी आसानी से हार मानने वाली चीज़ नहीं है, हार्ड मास है, एक दिन लगाता वो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि भैया हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमने लेवल वीकली डिस्कस किए थे। मार्केट अभी भी उसी रेंज में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं गया मार्केट, कोई ब्रेकआउट नहीं आया, कोई ब्रेकडाउन नहीं आया। तो डेटा अगेन अपने आप को प्रूव करके चला गया कि भैया कि डेटा राइटर से बनता है, बायर से नहीं बनता, ठीक है ना। तो लेवल्स हमारे क्या काम किए, हर बार डेली वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आपके सामने एक वो है। तो भैया हम फिर भी अपनी एक्यूरेसी 0% क्लेम करते हैं, क्योंकि हमें लर्नर, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। एक्सपर्ट दुनिया बैठी है, दुनिया कर सकती है एक्सपर्टनेस, क्योंकि ना हम किसी टेक्निकल में बिलीव करते हैं ना कुछ, क्योंकि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस में बिलीव करते हैं। ये लेवल है सस्टेन, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। सस्टेन हो गया, ऊपर हो या नीचे, ट्रेड इनिशिएट, अगर गलत ट्रेड है स्टॉप लॉस फिक्स, ये स्टॉप लॉस है हिट एग्जिट तो एग्जिट, ठीक है ना। सिंपल रूल से फॉलो करता हूँ मैं। फर्स्ट टारगेट पे कुछ बुक, सेकंड पे कुछ, बाकी को ट्रेल, ठीक है ना। वो ट्रेलिंग स्किल अपने होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। कोई आलतू फालतू का मेरा दिमाग नहीं चलता, ना इधर करता हूँ, बस अपने लेवल और डेटा को पढ़ के आता हूँ कि भैया ठीक है डेटा ऐसा है, ये लेवल की तरफ चलेगा तो बाई करेंगे, ये लेवल की तरफ चलेगा तो सेल करेंगे। अगर डेटा अच्छा है लेकिन फिर भी नीचे की तरफ जा रहा, सेटअप का अलाउ नहीं कर रहा, तो बाई की तरफ नहीं जाना। ऊपर की तरफ जा रहा, डेटा नेगेटिव है तो सेल की तरफ जब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट डायरेक्शन किसी एक अच्छे लेवल से ना ले ले, ठीक है, जहाँ मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टॉप लॉस छोटे हों। मेंबर्स के साथ भी हम वही काम करते हैं कि मिनिमाइज स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। समटाइम्स 100 में से 1-2 बार हो जाता है कि भैया वो स्टॉप लॉस एकदम से निकल जाता है, तो अगर 5-10 रुपये का या 2-4 रुपये का है तो वो 10 की जगह 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इससे ज़्यादा का हम फिर भी, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा आता नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्राइक प्राइस ही बहुत अजीब होती हैं जो लोगों को समझ नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो एक 10 लेट स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, तो वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर सकता, हर चीज़ नहीं डिस्कस करूँगा। अब आता हूँ सीधा सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर आपके लेके चलता हूँ। तो ये रही भैया ऑप्शन चेन 46,000 पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग। तो ये रही भैया ऑप्शन चेन 46,000 पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग होगी गई, ऊपर तो चलो है ही है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अगर कॉल राइटिंग में देखूँ ना 46,300 पे वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे, तो मतलब एज़ कंपेरेटिव वॉल्यूम ऐड करेंगे तो कि वॉल्यूम किस में ज़्यादा ऐड हुआ, तो 46,300 पे, ठीक है ना। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि कल के लिए 46,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बाकी राइटिंग है वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। अब सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट तो भैया रिटेलर की सपोर्ट तो क्या ही सपोर्ट मानूंगा मैं, ठीक है। 46,000 पे भी अनवाइंडिंग ही है, लेकिन फिर भी लोग टिके हुए हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इवन 45,500 पे भी अनवाइंडिंग होके गई है। तो ऑप्शन चेन तो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो ये तो हो गई ऑप्शन चेन की कहानी। सपोर्ट अगर देखें तो भैया, अरे भैया यहाँ तो 45,000 का सपोर्ट राइटर भी डर के हमारे भाग गया है, देखा जाए तो। नीचे के सभी पुट राइटर दूर दूर के जो मतलब कि राउंड नंबर्स के होते हैं वहाँ से लोग डर डर के भागें। तो चलो छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं लेवल्स के ऊपर। भैया हमारे लेवल्स क्या हैं, किन के ऊपर बाय सेल बन सकता है और क्या हो सकता है गेम प्लान, ठीक है ना। पहली बात मेरी ध्यान सुन लीजिए, गेम प्लान बाद में देखेंगे, लेवल बाद में देखेंगे। मार्केट अगर कल बड़ा गैप अप होती है,
बड़ा गैप अप इन द सेंस ये नहीं, गैप अप का मतलब ये ना हो कि भैया 150 बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा, वो गैप अप नहीं होता, उतनी तो वोटिलिटी में खा जाता है वो पहली कैंडल के अंदर, ठीक है ना। गैप अप होना चाहिए कम से कम 46,250 300 के आसपास या 350। तो बाई साइड की तरफ ना जाइए। अगर आपके पास कोई बुलिश पोजीशन है तो कुछ ट्रेलिंग एसल या कितना कम से कम अपने स्टॉप लॉस को ख़त्म कर सके, क्योंकि उसके कल है मंथली एक्सपायरी। दूसरी एक्सपायरी के मुकाबले यहाँ प्रीमियम ज़्यादा फास्ट इरोड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमेशा अपने वीडियोस में मंथली में बता के जाता हूँ आपको, ठीक है ना। वो बाकी सब आपको ज्ञान पेला जाता है, मैं ज्ञान पेलता हूँ वो जो काम आना है, जो मार्केट में काम चलता है जिसके ऊपर, ठीक है ना। और सेम सिनेरियो में बात करता हूँ कि बड़ा गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन 300-400 पॉइंट गैप डाउन होता है, अगर उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे निकल जाता 100-200 पॉइंट, मैं उस ट्रेड को मतलब कि वो चेस करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि लिए नीचे मुझे सेल नहीं करना। जो इतने दिन से मैं 1 महीने से गाना गा रहा हूँ कि भैया नीचे सेल मत करो, ऊपर बाई मत करो, लेकिन समझ नहीं आती लोगों को। वो ट्रेंड लाइन वाला वीडियो अच्छा लगता है लोगों को, तो वो देखो भैया, चाटो उनकी बैठ के, मैं थोड़ा ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं जो बताता हूँ वो मार्केट में काम करता है, जो चीज़ें मैं आपको बता के यहाँ सिखाता हूँ वो मार्केट में काम करती हैं। अब आपको सब अच्छा लगे तो अच्छी बात, ना लगे तो कोई वो आपकी मर्ज़ी है। मैं करता हूँ साफ़ और कोरी बात, ठीक है ना। अब बात कर ली मैंने आपके सामने कि बड़े गैप अप के अंदर मुझे सेल साइड के लिए ही देखना है, और गैप डाउन के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर गैप डाउन के अंदर मैं बाय की साइड तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि कॉल राइटर है। पर हाँ, स्कैल्पिंग की जा सकती है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी आती है, स्ट्राइक प्राइस निकालने आते हैं, प्राइस एक्शन के रिवर्सल पे लेवल्स अच्छे सपोर्ट पे बाउंस समझ में आना, अगर आपको खेलना आता है तो वो स्कैल्पिंग की जा सकती है। लेकिन वही होगा कि क्वांटिटी गेम खेल के छोटे टारगेट के लेके अपना प्रॉफिट बड़ा करके निकल जाना है। सिंपल सा लॉजिक हो गया। फ्लैट खुलने के कंसीडर में अब हम बात करते हैं कि भैया मार्केट खुलेगा फ्लैट। अब हम बात करते हैं हमारे कौन से ऐसे लेवल हैं जिन पर हमारे बाई सेल हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड हाफ की बात मैं बाद में करूँगा, ठीक है ना। तो जो आप कहोगे सर आपने बोला था वो सी जैकपॉट हो सकता है, ठीक है ना, मेंबर्स के साथ डिस्कस हो रखा है, तो आप लोगों को भी बता देता हूँ कि क्या होने की संभावना और क्या हो सकता है। वो सेकंड हाफ की गेम बाद में करेंगे, पहले बात आते हैं सीधे सीधे लेवल्स के ऊपर। मार्केट सस्टेन अबव 46,070, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, टारगेट नोट कर लीजिए 130, 175, 46,000 लगा लीजिएगा आगे, वो बोलने की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं। 175 से लेके 180, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता तो टारगेट क्या मिलेंगे 240, 305, इसके ऊपर सस्टेन होता है 392, 415, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 485 टू लेके 520। मार्क कर दीजिए एक लाइन यहाँ पे, टांग दीजिए, समझ गए होंगे क्या है ये आई लेवल, ठीक है ना। जब मार्केट बड़े मूव देती है, बड़ी कैंडल बनाती है, तो फिर रेंज भी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना। और ऊपर से मंथली एक्सपायरी है, इसके ऊपर सस्टेन होता था शॉर्ट कवरिंग क्लियर कट है। वो तो खैर 300 से 500 के बीच में अगर मार्केट टिक गया पहले हाफ में, अगर जब भी चाहे सेकंड हो या फर्स्ट हो, तो यानी कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव लग जाएगी। लेकिन आई लेवल हमारा मानना है कि पहली बार में इतनी आसानी से कटता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉशियस हो जाएगा। लेकिन अगर कट जाता है, सस्टेन हो जाता है, टारगेट गोल्डन होते हैं 70, 100, 150। लेवल नोट कर लीजिए, सिंपल सिंपल लेवल है 640, 770, 865, देन बुम बुम बुम, जहाँ तक मर्जी ट्रेल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नीचे की साइड में, कौन सा ऐसा लेवल है तो जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो हम शॉर्ट साइड के लिए देख सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 45,885, इसके नीचे सस्टेन करता है। टारगेट यहाँ भी पहले पहले छोटे छोटे मिलेंगे ठीक है ना। तो क्या टारगेट होंगे वो नोट कर सकते हैं आप, 810, 750, इसके नीचे अगर प्रॉपरली सस्टेन कर जाता है मार्केट, तब आपके टारगेट थोड़े बड़े होने लगेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 750 के नीचे अगर सस्टेन करता है तब आपके टारगेट हो सकते हैं 615 टू 630, 15 पॉइंट का क्लस्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप उसे 15 मानिए या 30 मानिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन लेवल जो होगा उसके बाद जो नीचे सस्टेन होना होगा वो 615 ही माना जाएगा। तो 615 के नीचे 45,000 लगा लीजिएगा, इसके नीचे सस्टेन हो गया तो 45,535 टू लेके 45,505, ये 30 पॉइंट का क्लस्टर है, ठीक है ना। जो चीज़ होती है मैं वो क्लियर करके बताता हूँ, नहीं 5 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का है, वो मैं बता देता हूँ।
505 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो सीधा आई लेवल की तरफ भागेगा, और आई लेवल है आपका 4052 390। ये फिर 15 पॉइंट का बन गया यहाँ पे। तो जो है वो मैं क्लियर करके जाऊँगा आपको। तो मार्क कर लीजिए आई लेवल को, ठीक है ना। तो आई लेवल पे ये दोनों आपकी रेंज होगी बड़ी, यानी कि दोनों तरफ आपको एक तरह से मार्केट 400-500 पॉइंट की रेंज तो दिखा रहा है, यानी कि 1000 पॉइंट की रेंज उसने खोल ली है। लेकिन अगर आई लेवल ऊपर या नीचे का टूटता है तो रेंज और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको सेकेंड हाफ की बात कर रहा था। सर ऐसा है 46,000 की कॉल राइटिंग मंथली होल्ड थी, मेंबर्स को पता है, राइटर ग्रुप ने बता रखा था। पोजीशंस जैसे मैं बताता हूँ कि भैया ये पोजीशन यहाँ लॉन्ग्स हैं, ये शॉर्ट्स हैं, जैसे मैं पहले भी यहाँ शेयर करता था। जब लोगों को नहीं कुछ उसमें स्वाद आता तो फिर भैया हम सीधा वीडियो बनाते हैं। जब वीडियो बड़ा हो रहा है, बकवासबाजी हो रही है, तो फिर छोड़ देते हैं वो कॉन्सेप्ट। अब क्या कर सकते हैं, मेंबर्स को वो अपडेट दे दिया गया था कि भैया ये पोजीशन दोनों साइड की क्लोज होंगी, तो टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं कि पुट राइटिंग तो ख़त्म ही हो गई थी, तो वो तो प्रॉफिट बुक हो गए, ठीक है ना। तो उसको छोड़ दिया। अब हमने 46,000 की कॉल राइटिंग अच्छे खासी प्रॉफिट में आ चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये भी कल भी अगर मार्केट यहीं ऊपर नीचे करता रहेगा तो पहले हाफ में तो इसका प्रीमियम खाया जाएगा। ये तो कन्फर्मेशन मार्केट ने पहले से ही दे दिया, डेटा ने, ठीक है ना। तो हमारा गेम प्लान सिंपल है कि भैया हमने ऊपर बाई नहीं करना है। फर्स्ट हाफ के अंदर वोटिलिटी रहेगी, बार बार बता रहा हूँ, मार्केट स्पाइक मूव देगा, बड़े बड़े कैंडल बना सकता है 100-200 पॉइंट की एकदम से, जैसे आज भी हो रहा था कि लास्ट में मतलब कि सेकंड्स के अंदर 30 से 50 पॉइंट का मूव दे रहा था बैंक निफ्टी, अगर आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है ना। तो चीज़ें देखने की होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। मतलब कि हमारे बड़े गैप डाउन के अंदर मैं चेज़ नहीं करने जा रहा हूँ शॉर्ट साइड को पहले हाफ में, मतलब कि 9:30-10 बजे तक अगर बड़ा गैप डाउन होता तो भैया आप चाहे वहाँ से 200-300 पॉइंट निकल जाए, अपन को फटे में टांग नहीं अड़ाने का, ठीक है ना। तो अपन अपना कॉल राइटिंग क्लोज़ कर देंगे भैया, गोल्डन टारगेट हिट हो ही जाएगा हमारा, तो अपन अपनी कॉल राइटिंग क्लोज़ कर देंगे। पुट राइटिंग हमने पहले ही कर दी थी क्लोज़, ठीक है ना। तो अपन तो हो जाएंगे राइटिंग से बाहर। पहला तो हो गया राइटर्स के लिए गेम बता दिया आपको मैंने। दूसरा ऑप्शन बायर के लिए बता देता हूँ। बड़े कोई भी प्रीमियम, जैसे अगर आपने कोई चीज़ स्ट्राइक प्राइस पे आपने वाच लगा रखी है, एग्जांपल के लिए वो 30 रुपये की है, 50 रुपये की, और सडनली वो 100-150 रुपये की हो जाती है, जंप मत कीजिएगा कि यार 150 की चीज़ 130 में ले लेता हूँ। मार्केट वोटिलिटी के चक्कर में आपको स्टॉप लॉस की तरफ भगा लेगी। और हाँ, क्या होता है जैसे आज भी एक मुझे किसी जानने वाले ने बताया कि यार हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं मार्केट को देखते देखते, होता है यार 130 से 150 जा रही है, ये काटेगी 160, 180, 200 तक जाएगी, उसे जाना चाहे 300, लेकिन वो पहले आपका 80 रुपये का स्टॉप लॉस खाने आ जाएगी। ये मार्केट का नियम है, तो इसे कहते हैं दाना डालना। मार्केट दाना डालती है पहले, ठीक है ना। तो और उल्टा ज़रूर चलती है एक बार को, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाए तो वेट कीजिए, लेवल पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट खड़ा और प्रीमियम ज़्यादा है तो उस ट्रेड के अंदर मत घुसिए। चांसेस ब्राइट ये रहेंगे कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी, चाहे टारगेट उसने देना हो, ठीक है ना। 1 या 2 बार ही होता है कि क्लियर मूव दे जाए, अदरवाइज़ 10 में से 8 बार वो आपका स्टॉप लॉस पहले खा जाएगी, ठीक है ना। ऊपर बाई नहीं करना फर्स्ट हाफ में, नीचे सेल नहीं करना, क्लियर हो गया। अब बात करता हूँ सेकेंड हाफ के मूव की। सेकेंड हाफ में मैं बता देता हूँ, पोजीशन शॉर्ट साइड्स की भी क्लोज होंगी और लॉन्ग साइड की भी क्लोज होंगी, रोल ओवर नहीं जाएंगी। ये कंफर्मेशन हो चुकी है, ओकले मार्च के डेटा बिल्ड हो चुका है, वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, टाइम आने पे चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। अभी क्योंकि लिए कल के लिए बता दूंगा तो कल फिर अलग से ही लोग अपना इमेजिनेशन बनानी शुरू करके वो कॉल पुट लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। कल दोनों साइड की पोजीशन क्लोज होंगी, ये डेफिनेटली है, क्योंकि ये फरवरी की कोई भी पोजीशन रोल ओवर को नहीं जा रही है। ये कंफर्मेशन आज मार्केट ने डेटा ने कर दी है, तो फरवरी का जो मार्च का जो डेटा बन चुका है वो बिल्ड हो चुका है, ठीक है। मेरा सेकेंड हाफ में क्या प्लान रहेगा, मार्केट अगर मुझे नीचे मिलता है, मेरा सी जैकपॉट हो सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों हो सकता है वो सी जैकपॉट, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन अप्लाइड है कि मार्केट अगर सेकेंड हाफ में नीचे की तरफ रहता है तो मैं ज़रूर हीरो ज़ीरो के टाइप में जाऊँगा, लेना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत
बढ़िया होगा। बाकी डेटा देखेंगे, डेटा की कन्फर्मेशन भी वहाँ पे आ जाएगी, तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। लेकिन गेम प्लान पहले ही बनाना पड़ता है, और वो गेम प्लान अगर वैसा का वैसा रहता है और एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, मैं कोई भी सेकेंड हाफ में कॉल वगैरह या लूँगा अगर मार्केट नीचे मुझे मिलता है तो आई एम गो फॉर, मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ, मैं 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक की कोई कॉल लूँगा और मैं उसको 30-40 रुपये के लिए नहीं जाऊँगा। आइदर मैं उसके लिए ज़ीरो के लिए जाऊँगा, आइदर उसके लिए मिनिमम 80-100 के लिए तो मैं जाऊँगा। और उसके फर्दर के मेरे टारगेट बड़े हो सकते हैं, वो डिपेंड कि क्या लेवल पे मुझे मिलती है और कौन से लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग वो ट्रिगर करती है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये गेम प्लान का कंडीशन मैंने आपको बता दिया। सेकेंड हाफ में मार्केट मुझे नीचे ही मिलना चाहिए और नीचे ही रहना चाहिए। समझ में आ गई। एक चीज़ अभी और बताऊंगा, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ऐसी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूँ निफ्टी के ऊपर, सीधा सीधा सिंपल मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्लियर कर दिया। अब यही गेम प्लान को हमने निफ्टी में भी एग्जीक्यूट कर लेना। जो बातें मैंने यहाँ बताई है, निफ्टी को हम छोटा वीडियो रख लेते हैं, सीधा ऑप्शन चेन और लेवल के ऊपर बात कर लेंगे। अब आ जाइए जी भैया ब्रेकआउट ट्रेडर्स, आइए टेक्निकल महाशय आइए। 22,000 की कॉल का मुझे हाल बताइए, मंथली का क्या हुआ है। हाई फाई का मुझे खुद नहीं पता कितना हाई लगा, और 22,000 पुट का भी हाल मुझे बताइए कि क्या है। प्योर 2,000 पॉइंट आपको जेब में मार्केट ने डाल के दे दी है। राइटर की ये है पावर, ठीक है ना। वोटिलिटी तो अब एक साइड बढ़ेगी एक साइड घटेगी, वो प्रीमियम डी के तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो सिंपल गेम प्लान हो गया, समझ में आ गया जी। 22,000 का क्या कांड हुआ। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ नहीं होता, ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होती, डेटा ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। राइटर अपने ज़िद पे अड़ जाता है, ठीक है ना, तो वो अपने लिए मना ही लेता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है। 22,000 पे सबसे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग है, ठीक है ना और 22,100 पे, ठीक है ना। तो जो डेटा ऊपर तो भर भर के कॉल राइटिंग है, मतलब कि पहले हाफ में तो इसका जूस निकाल देंगे ये लोग ये तो यहाँ दिखा रहे हैं यानी कि अगर मार्केट ऊपर मिल जाता भैया, यहाँ पे भी सिंपल सा गेम प्लान है, बाय तो करना नहीं है। फर्स्ट रिवर्सल पे शॉर्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ है रिस्क टू रिवॉर्ड हमारी जेब में, ठीक है ना, पहला पॉइंट। क्योंकि प्रोप्राइटरी डेस्क हमारे लिए जान लगाएंगे, हमें जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। काम बड़े प्लेयर को करने दो अपने लिए, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो, बड़े प्लेयर को काम पे लगाओ। हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े प्लेयर के लिए काम कर रहे हैं। मेरा गेम प्लान थोड़ा उल्टा रहता है कि भैया मैं क्यों तेरे लिए काम करूँगा, भैया मैं भी तो पैसा लगा रहा हूँ, चाहे मैं एक लॉट ले रहा हूँ तो भैया मैं अपने पैसे से काम कर रहा हूँ ना, तेरे पैसे से तो काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बिजनेस हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ यहाँ पे किसी का। तो जब इस सोच के साथ मार्केट पे उतरोगे ना, वो ये सोच के आते हैं भैया, लोग बोलते हैं कि 100 लोग काम करते हैं तो 5 लोग पैसा कमाते हैं, 95 लोग लॉस करते हैं। तो यानी कि वो बॉस हो गए ना 100 लोगों के ऊपर, जबकि 100 के 100 लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हैं। तो सोच को बदल दो भैया, हम वो आप 5 हो, 95 लॉस करते हैं, मैं उसमें से एक हट रहा हूँ भैया, मैं भी बॉस हूँ, मैं तुझे काम पे लगाऊंगा, तू मेरी पोजीशन अपनी पोजीशन बचा और मुझे प्रॉफिट करके दे। इस सोच के साथ मार्केट में डेटा का ये बेनिफिट होता है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं, हमने क्या, मैंने आपको जो समझदार होगा समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये कम ही बताता हूँ ऐसी चीज़ें, ठीक है। पुट राइटर तो लंका लेके भागे हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके भी हुई हैं, ठीक है ना। तो रिटेलर तो खैर आदत है, वही 5-10-20 रुपये की कॉल पुट चल के ना जो जीरो हो ही जाएगी, ठीक है ना। ये होल्ड करके बैठे हुए हैं कि भैया तो पिछली बार की तरह भी मूव आ सकता है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा वो अपने को पता नहीं है, ठीक है ना। हर बार दिवाली नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। तो एज्यूम करके बैठना कि हो जाएगा, होप ट्रेडिंग नहीं करनी ठीक है ना। अब करते हैं दूसरी बात अपने लेवल्स के ऊपर कि भैया क्या लेवल्स हैं यार, किसके नीचे बाय सेल हो सकता है। लेवल नोट कीजिए। अब वो लो लगा है तो उसको मान लीजिए, लेकिन अब आप ये देखेंगे EMA आ गई, फलाना आ गया, लेकिन हमारा मेंबर्स और पुराना वीडियो उठा के देखिए, 21,875 875 लोग 850 राउंड नंबर लेते हैं, मगर नहीं, 875 875 875। हाँ सब उसको गाना गा रहे होंगे, ये गाना तो तुम्हें गाना पड़ेगा। लेवल हमने पहले बताते हैं भाई, 1 महीना 2 महीने पहले लेवल बता के चलते हैं। तो ये है लेवल की वैल्यूएशन थोड़ा गुस्सा आना भी जायज़ है यार, ठीक है ना। तो फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ठीक है ना। टाइम पे आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं होता आप लोगों का।
ठीक है ना। तो चलो हमें क्या हमारा काम है वो 5 लोगों के लिए 10 लोगों के लिए फ़र्ज समझ के बनाता हूँ, ठीक है ना। तो बात करते हैं नीचे की बात। हाँ, अब लेवल नोट कीजिए 875 इसके नीचे सस्टेन करता है, टारगेट बढ़िया से लेंगे 830, 795, 762, 745, 15 पॉइंट का लीजिए क्लस्टर। यही है आपका हाई लेवल। आप 760 पे ही लाइन मार लीजिए, 15 पॉइंट का बफर लगा देंगे नीचे, ठीक है ना। तो यानी कि वो आपको पता कि प्राइस एक्शन मैंने बार बार समझाया हुआ। इसके नीचे मार्केट सस्टेन तो बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी कैंडल मिल सकती हैं आपको, लेकिन कंडीशंस फिर अप्लाई है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड भी है, हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा तो बाउंस भी मार सकता है। तो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन हम अपने आई लेवल के आसपास कॉशियस हो जाएंगे अगर हमारा ये 875 का लेवल नीचे निकलता है ओपनिंग में। सेम सिनेरियो, बड़े गैप डाउन में चेज़ नहीं करना, मुझे जाता है जाने दूंगा, वेट करूंगा भैया, ठीक है आराम से। तो तसल्ली से पहले अपना प्रीमियम रगड़ ले। मुझे सेम एक्सपायरी लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी लेना है, वो बाद में देखूंगा, ठीक है ना। डेटा मैं आपको वहाँ पे जब भी चेंज आएगा या कुछ आएगा कि भैया यहाँ पे कॉशियस होती है, वो सब चीज़ें मैं आपको अपडेट हमेशा टेलीग्राम पे दे दूँगा, ठीक है ना। उसकी चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। लेवल नोट कर लीजिए, आई लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो गोल्डन टारगेट 30, 50, 70, 100 बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं। 690, 630, 40-30 इसके नीचे सस्टेन 585, 520, देन बूम 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 जहाँ तक मर्जी ट्रेल कीजिएगा, ठीक है ना। तो जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम है, तो लेकिन फिर भी मैं अपना एक हाई लेवल तक के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट आ सकती है थोड़ा बहुत प्लस माइनस, ठीक है ना। तो जो फिलहाल का सीन सिनेरियो बन रहा है, जो मेंबर्स को पता है कि क्या पोजीशन कैसे है, ठीक है ना, क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अप साइड के लिए। भैया अप साइड के लिए तो भैया कोई सीन सिनेरियो नहीं है। इफ मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो 22,025 से ऊपर पहले सस्टेन करे तो अपने को तो चेज़ करना नहीं है। 22,025 के ऊपर सस्टेन करता है तो जहाँ अगर नीचे पुट पहले की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे बाई करना भी है तो भैया एक ही लॉट पे काम करूँगा। अगर 10 लॉट से काम करता हूँ, इतनी क्वांटिटी यानी कि 10 क्वांटिटी की जगह एक क्वांटिटी, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के टारगेट क्या मिलेंगे। टारगेट यहाँ से भी अच्छा बनता है, लेकिन लेवल नोट कर लीजिए 22,070, 22,105 टू 110, 22,145 मार्क कर दीजिए। यहाँ पे एक लाइन समझ गए होंगे, यही है आपका आई लेवल। और जब ये सस्टेन हो जाएगा 30, 50, 70, 100 गोल्डन टारगेट्स। अब लेवल नोट कर लीजिएगा 185, 230, 265, 285, 3010, 385, फिर बूम 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 जहाँ तक मर्जी चेंज कर लीजिएगा। इतना भी नहीं दिख रहा। बाकी मार्केट सुप्रीम जाने को जाएगी तो क्या ही कह सकते हैं। पिछली बार चली भी गई थी भैया नीचे से 900, 870 जो भी लो लगा था वहाँ से 250 तक तो आई गई थी। तो अब हमारे पास एक गेम प्लान है। कॉल कब हीरो हो सकती है मार्केट अगर हमें नीचे मिलती है, सेकेंड हाफ तक हमें नीचे मिले या एक रेंज के अंदर है और रेंज के अंदर भी लोअर एंड पे मिले तो, और डेटा सेम रहे। अगर डेटा में चेंज नहीं आएंगे तो अपडेट नहीं आएगा डेटा के बारे में। डेटा में चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है ना। सेम डेटा रहेगा तो सेम काम करेंगे, एज ए हीरो जीरो काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिस्क तो अपना अपना रहता ही है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। रिकॉर्ड रिस्क के सामने रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो वो गेम हमेशा खेलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ पे अपनी सारी कैपिटल लगा दीजिए भैया आँख बंद करके। अगर आप 5 लॉट से 2 लॉट से काम करते हो तो कोई कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता यार। 5-10 रुपये का प्रीमियम लेके एक लॉट पे इतना से ज़्यादा अगर आप स्टॉप लॉस दे देते हैं तो यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मार्केट को 400-500 रुपये दे के मार्केट मुझे 3,000 से 5,000 रुपये देने को तैयार हो तो वो रिवॉर्ड बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड आपका देखना पड़ता है आपको। ये ना हो कि भैया लगा रहा हूँ 500 रुपये और मिल रहे हैं 200 रुपये, स्टॉप लॉस दे रहे हैं क्वांटिटी मार के 2,000 रुपये। तो वैसा रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे पसंद नहीं है। मेरा तो वैसे भी सिंपल सा फंडा होता है जब हम स्ट्रैटेजी में खेलते हैं कि भैया 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लेते हैं 1500, 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, फिर जैसे लेवल होते हैं उस हिसाब से भी ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, 500 के अगेंस्ट 1500, यानी कि 1:3 का टारगेट लेके चलता हूँ जो इजीली अवेलेबल अचीवेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो काम वो करो
जहाँ पे अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस जाएँ और 2 टारगेट आएँ, 3000 2 और बस छोटे टारगेट आए, सॉरी 500 के 2 स्टॉप लॉस दे तो भैया कितने गए, 1000 गए। पहले टारगेट भी लग गए तो 3000 आए, 2000 जेब में आ गए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है कि 2 के अगेंस्ट 2 स्टॉप लॉस देके 1 टारगेट को ले लेना, तब भी प्रॉफिटेबल हो। तो गेम सब बस समझने की गेम है और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा ज़रूर फिर बड़ा हो गया, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, समझ आया हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। बाकी आपकी श्रद्धा है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।